राइट। फर्स्ट फॉर्मूला कैसे मिला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करके सिंप्लीफिकेशन करके इन द फॉर्म ऑफ जी एम एंड आर, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम mass of earth, and r is radius of orbit of satellite. So in the form of these three, critical velocity का critical speed का फॉर्मूला मिला। क्रिटिकल स्पीड का दूसरा फॉर्मूला हमको मिलता है अगर हम gm अपन r plus h ब्रैकेट स्क्वायर को gh सब्स्टिट्यूट करते हैं, that is what we have seen just now. So vc in the form of gravitational acceleration at height h and height h, gravitational acceleration at height h and height h, ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करके हम क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू फॉर्मूले हमको क्रिटिकल वेलोसिटी के दो फॉर्मूले मिले, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला। द स्पेशल केसेस, देयर आर टू केसेस फॉर दिस। नाउ अगर क्रिटिकल वेलोसिटी vc इज इक्वल टू gm अपॉन, सो दैट r इज, अगर बहुत ज्यादा जो सैटेलाइट की हाइट है स्मॉल है, इट्स नियरर टू अर्थ सरफेस, अगर फॉर एग्जांपल, राइट, अर्थ की जो सैटेलाइट को लेके जा रहे हैं, लेकिन इट इज वेरी स्मॉल, height is very small, epic for example, revolving close to earth surface, अगर सैटेलाइट इट इज रियलिंग क्लोज टू अर्थ सरफेस, इसका मतलब h की वैल्यू कम है, h की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो vc इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h है, h की वैल्यू इक्वल टू साइन चाहिए, राइट। vc इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h है, h की वैल्यू यू कैन नेग्लेक्ट इट, सो फार्मूला विल रिमेन अंडर रूट gm अपॉन r। तो as g is related to acceleration due to gravity, g की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, g अपने को पता है, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो मतलब अभी जो मैंने r प्लस h को सब्स्टिट्यूट मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अभी r को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जस्ट नाउ आई हैव सब्स्टिट्यूट मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना r से, तो सेम जो gh इन द फॉर्म ऑफ gh, द फार्मूला विल बी vc इज इक्वल टू g इनटू r स्क्वायर अपॉन r, r से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, या फिर gm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर, सो gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज द vc विल बी नाउ जैसा फार्मूला जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले g अंडर रूट g r प्लस h आया था, यहाँ पे अंडर रूट g इंटू r आएगा। सो दिस इज द स्पेशल केस व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियरर टू अर्थ, when the satellite is closer, right, it's very close to earth, ज्यादा ऊपर नहीं है सैटेलाइट as compared to earth surface। अर्थ रेडियस 6400 है और ऑर्बिट की रेडियस होता है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी होगी, so in that case it is nearer to earth, so the formula will become vc is equal to approximately under root gr। अब g अपने को पता है 9.8 और r की वैल्यू भी हमको पता है 6400 किलोमीटर। इफ यू सब्स्टिट्यूट दीस टू वैल्यूज, ये दो वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, we can easily find out what is the value of critical velocity near to the surface of the earth, and that is 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। 7.92 किलोमीटर मतलब अगर अर्थ के करीब में हम अगर कोई सैटेलाइट को ऑर्बिट करते हैं तो उसका स्पीड जो रहेगा दैट विल बी 7.92। कितना आपको रखना पड़ेगा, एक सेकंड में 7.92 किलोमीटर चलना चाहिए, इतना आसान नहीं है। हम कितना चलते हैं, अगर हम कुछ चल रहे हैं तो 20 किलोमीटर, गाड़ी चला रहे हैं तो 20 किलोमीटर पर आवर, अगर गाड़ी चला रहे हैं हमारा स्पीड ऑफ कार रहता है 100 किलोमीटर पर आवर, ये है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में करीब करीब 8 किलोमीटर सैटेलाइट चलता है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल क्रिटिकल स्पीड, दिस इज एटलीस्ट 25 टाइम्स द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट पैसेंजर ऑफ एरोप्लेन। अभी फिलहाल में जितने भी एरोप्लेन है, एरोप्लेन का और इसका कंपैरिजन करेंगे तो दिस इज दी कितने टाइम्स, 25 गुना ज्यादा है किसी भी एरोप्लेन के स्पीड से। सो हमको एग्जांपल के तौर पे ये बताया जा रहा है कि भाई अगर सैटेलाइट का स्पीड अगर हमको भेजना है तो कितना स्पीड रखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज द स्पीड, बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाया, राइट। ओके फाइन, सो दिस इज द now this is another 5.9 is another example, so 5.6, 7, 8, 9 is these are all the examples of gravitational के critical velocity और इसके velocity से related examples है। example we'll see, कुछ देखें ये इसको बाद में example को आप थोड़ा सा इस पे रखते हैं, we'll see the next part, नेक्स्ट आगे की दो जो पार्ट है वो दैट इज वेटलेसनेस। तो मुझे लगता है आपको तीन वेलोसिटीज, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एंड देन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसका कंसेप्ट भी समझ में आया। देन एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला भी हमने निकाला था, वो भी आपको समझ में आया। देन एक्सेलरेशन कौन सी जगह पे कितना आता है वो फार्मूला भी हमने निकाला था, वो भी आपको समझ में आया, वो एक्सप्रेशन भी हमने देखा था। एंड देन नाउ द थर्ड केस इज द इसके क्रिटिकल वेलोसिटी के एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो भी अपने को समझ में आया। सो उसके न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स हम जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ देखेंगे और आप भी
जो होमवर्क के तौर पे कर रहे हैं उसमें वो न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करो सॉल्व करने के, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेटलेसनेस। Next point is weightlessness of satellite. Write down the छोटा सा point title weightlessness in satellite. Now, what is this weightlessness in satellite? According to Newton's second law of motion, क्या formula F is equal to ma, where F is equal to force acting on the object, m is mass of object, and a is acceleration that everybody knows. So let us consider an example of lift. लिफ्ट एलिवेटर है ना, लिफ्ट मतलब एलिवेटर, एलिवेटर का एग्जांपल लेते हैं तो फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब वो लिफ्ट में ही है ऐसा समझ के, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या वो मैं बता दूं। सो लेट्स सी राइट, whenever the lift is at rest or motion or in motion, the passenger in it experiences only two forces. अगर लिफ्ट में कोई बंदा बैठा है तो वो लिफ्ट मूव कर रही है या एक जगह पे खड़ी है, मतलब इट इज नॉट मूविंग, राइट, आइदर इट इज स्टेशनरी और मूविंग, दोनों भी केस में है, राइट, रेस्ट है या मोशन में, दोनों केस में दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, वो जो जो पैसेंजर मतलब जो पर्सन हु इज देयर इनसाइड द लिफ्ट उसको पैसेंजर बोला जाता है। पैसेंजर पे दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, one is the gravitational force, right? See, one first is the gravitational force mg, which is acting on the directly vertically downward gravitational force, which is vertically acting directly vertically downward toward the center of the earth. This is the one force. कौन से forces, कौन से forces वो बंदे वो पैसेंजर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट करें। हमने जितना भी अभी देखा सारे इसमें एक बात समझ में आ रही है कि फोर्सेस को इक्वेट करने की कोशिश की जा रही है, फोर्सेस को इक्वल करके, और सब कुछ ऐसा है, कुछ तो है कि फिजिक्स में मतलब कुछ तो है कि फोर्सेस को बार बार कैलकुलेट करके उसको ये फोर्स को उसके साथ वो फोर्स को उसके साथ किसी तरह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पूरे फिजिक्स में रहेगा, जितने 11th में 12th में जितने चैप्टर आप मैकेनिकल या मैकेनिक्स या मोशन से रिलेटेड या फोर्स से रिलेटेड पढ़ोगे कहीं ना कहीं वेट ये अपना फोर्स आएगा ही। सो जस्ट रिमेंबर दिस। तो क्या हो गया, so we are trying to understand what are the two different forces acting on a passenger who is there inside the lift. One is the gravitational force mg, which is directly vertical downwards, one. Second is normal reaction n, directed vertically upwards, exactly Newton's third law, जितनी ये force act करेगा vertically upward normal reaction. So this is force fg, and जो normal force है उसका symbol आता है n. The normal force का the symbol they use it n. So the normal reaction n directed vertically upwards exerted by floor of the lift. लिफ्ट के फ्लोर जो पर्सन के ऊपर एक्ट कर रहा है, so that is what the is. And as these forces are, अब ये हो गए दो forces, अब दो forces हो गए, okay. Now what is the resultant? Now resultant is that as this is important, इसको अलग करना चाहिए, as these forces are oppositely directed each other, दोनों एक दूसरे को opposite है, तो net force, net मतलब उनका difference कितना आएगा, ma तो maximum है, fa ma minus n, this is the resultant force. वो रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं क्या होगा, फॉर्मूला तो ये आ गया, F is equal to ma minus 1. So this is the formula of the force on which the resultant force on the passenger which is there inside the elevator. elevator के अंदर जो पर्सन है उसके ऊपर रिजल्टेंट टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, दो है, और दो का कैलकुलेशन करके रिजल्टेंट कितना आएगा, उसका रिजल्ट कितना आएगा, जो फर्स्ट फोर्स माइनस सेकंड फोर्स, तो फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड फोर्स इज नॉर्मल। अब ये तो हो गया, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब उसको समझने की, फॉर्मूले की कंडीशंस क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट सी दी कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस है, नाउ जस्ट सी। Though the weight of the body, passenger in this case is the gravitational force acting upon it, we experience or feel our weight only due to the normal reaction force n exerted by the floor. This is in turn is equal to opposite to the relative force between the body and the lift. If you are standing on the weighing machine in the lift, the force recorded by the weighing machine is nothing but the normal reaction n. आप अगर क्या करो, weighing machine लेके उसके ऊपर खड़े, क्या में लिफ्ट के अंदर खड़े, वेइंग मशीन लेके उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर आप खड़े तो जो वेट दिख रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं दिख रहा है, वो किसकी वजह से दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आपको ये बताया जा रहा है। सो लेट अस सी दिस। अब क्या होगा, क्या तो कितने केसेस है देखो, इसके भी बहुत सारे कंडीशन हमने देखो, केस 1 केस 2। अब ये जब केस देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं।
देयर आर 3, राइट? 3 केसेस है और थर्ड के 2 है एक्चुअली, तो 4 केसेस, देयर आर 4 केसेस। सो दिस थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसको 4 केसेस, राइट? द फर्स्ट केस इज लिफ्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, लिफ्ट एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है मतलब क्या, जीरो रहेगा, राइट? फोर्स जीरो रहेगा, एम ए, राइट? जी जीरो रहेगा। इट हैपेंस व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन जीरो मतलब लिफ्ट मूव नहीं कर रही, वेलोसिटी जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, सो इट इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड ना, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जीरो है। सो एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो नहीं है, दिस इज द मेजर डिफरेंस, ये समझ में आना चाहिए। वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, दो तरीके, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, भाई पहले इनिशियल और फाइनल दोनों, इनिशियल और फाइनल दोनों, हाँ तो इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी जीरो, फाइनल भी जीरो और इनिशियल भी जीरो, तो चेंज कितना आ गया, जीरो आ गया, राइट? अब फाइनल भी 5, फाइनल भी 5 और इनिशियल भी 5, एग्जाम्पल, राइट? फाइनल भी 5 और इनिशियल भी 5, तो भी एक्सेलरेशन कितना आएगा, चेंज कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन आल्सो एक्सेलरेशन इज जीरो, या फिर वेलोसिटी जीरो भी है तो भी देन आल्सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। दो कंडीशंस है एक्सेलरेशन जीरो की, दो कंडीशन याद रखना है, इसको बहुत बार आएगी, ये सारे कंसेप्ट बहुत बार आएगी। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, या तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो है, मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज बॉडी इज एट रेस्ट मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, राइट? बिकॉज एक्सेलरेशन इज फॉर्मूला इज v2 minus v1 upon t, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज अगर जीरो है मतलब एक्सेलरेट भी नहीं हो रहा है और डिसलेट भी नहीं हो रहा है ना, उसमें ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है, चेंज नहीं है, तो इस इन दैट केस आल्सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो रिमेंबर दिस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, सो f इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, mg माइनस n इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, राइट? ma जीरो है तो mg माइनस n जीरो आ जाएगा। सो इसकी सब्स्टिट्यूट अगर जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और n इधर लेकर आएंगे तो फॉर्मूला बनेगा mg इज इक्वल टू n। तो क्या आ गया, इन दिस केस वी फील आवर नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट आएगा या तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, या कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, या खड़ी है, तो अपने आप को देखो कैसा होता है, एकदम आराम से आपको वैसा लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल वेट है। अब ये अगर लिफ्ट का आपको एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी गो राउंड ऊपर जो नहीं है झूला, उसमें भी आपको ये कंसिडर कर, आपको ये फील कर सकते हैं आप, ऊपर जाते वक्त अपने को जब वो झूले में बैठे हैं और आराम से अगर बैठे हैं तो हमको ज्यादा क्या महसूस होता है, एक आप 3 सिनेरियो को खुद कोशिश करो तो समझने की, है ना? चार सिनेरियो को समझने की कोशिश करो, ये लिफ्ट का और वो सेम कंसेप्ट है ना, मेरी गो राउंड का झूला, राइट? एक अगर वो चुपचाप मतलब एक जगह पे झूला खड़ा है तो अपने को क्या महसूस होता है, दूसरा धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या महसूस होता है, जब नीचे आते हैं तो कैसा महसूस होता है, अलग थोड़ा सा फीलिंग अलग आती है, राइट? और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं तो क्या महसूस होता है। सो दीज फोर सिनेरियो आर एग्जैक्टली सिमिलर सिनेरियो विद द लिफ्ट, विद द एलिवेटर, सिमिलर सिनेरियो विद द एलिवेटर, है ना, उसी को कंसिडर, उसी को समझाया जा रहा है। तो अगर रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट पे है, अगर झूला सैटेलाइट झूला या एलिवेटर रेस्ट पर है, राइट, तो या फिर एक कंडीशन रेस्ट पे या फिर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अगर घूम रहा है तो इन दैट केस हमको हमारा नॉर्मल वेट महसूस होता है, वी फील नॉर्मल वेट, राइट? सो दैट इज व्हाट इज कंडीशन नंबर 1। द कंडीशन नंबर 2, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखो, नेट है, द लिफ्ट हैविंग नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रहा है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है मतलब v2 माइनस v1 है, v2 माइनस v1 है, एक्सेलरेशन है, v2 माइनस v1 पॉजिटिव है, बराबर ना, इज ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन, सो इट इज ग्रेटर देन सम पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नेट वैल्यू है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, बराबर, पहला वाला कम है दूसरा वाला ज्यादा है तो मतलब स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन है, हम लोग एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी मतलब हम गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये कंसेप्ट जब भी ये बात आएगी नेट एक्सेलरेशन है तो मतलब समझ में आना चाहिए कि हम उसके वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं,
तुरंत समझ में आना चाहिए, वर्ड्स तुरंत दिखने चाहिए। अब एक्सेलरेशन के बारे में बहुत बार आएगा, तो एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है। दिस हैपेंस व्हेन लिफ्ट इज जस्ट स्टार्टेड, और लिफ्ट स्टार्ट हुई और मूविंग अपवर्ड, और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है, अबाउट टू स्टॉप एट लोअर फ्लोर ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। रिमेंबर, while stopping during the downward motion the acceleration must be upward, right? This is what इसका मतलब। चलो देखते हैं अभी क्या होगा। if it, this is the condition, then what will happen? As the net acceleration is upward, the upward force must be greater. So F is equal to ma upward is equal to n minus mg. So n is equal to क्या आ जाएगा? mg plus mau. That is n is greater than mg. We feel heavier. Look at the condition. N is what? Actual weight. अब होता ये कि F is equal to upward acceleration mau is equal to n minus mg. Force मतलब ma. बट कौन सा एक्सेलरेशन यहाँ पे एम ए इज एक्सेलरेशन, बट कौन सा एक्सेलरेशन? अपवर्ड एक्सेलरेशन। सो एम ए इज इक्वल टू एन माइनस एम जी। पहली कंडीशन में एम ए की कीमत हमने जीरो डाली थी, यहाँ पे एम ए की कीमत जीरो नहीं है, एम ए यू हो गई। सो एम ए यू इज इक्वल टू एन माइनस एम जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ये इक्वेशन से एन की कीमत कितनी आएगी? एम जी प्लस समथिंग। अब देखो एम जी इज एक्चुअल वेट, राइट? ये मालूम है हमको, ये दिस इज एक्चुअल वेट। तो हमको एन जो है एक्चुअल वेट से ज्यादा है, कुछ ऐड हो रहा है उसमें। तो जो फील हो रहा है वो एन है। फील जो हो रहा है वो एन है। तो हमको क्या होता है? हमको फील होता है कि वी आर हेवियर, हम थोड़ा हेवी हो गए ऐसा महसूस होता है। अब ये ज्यादा कब महसूस होता है? कब होता है? ये झूला अगर बड़ा रहेगा, मेरी ग्राउंड बहुत बड़ा झूला रहेगा ना, उसमें बहुत अच्छे से महसूस होता है। या फिर लिफ्ट ज्यादा फ्लोर्स की, 40 फुट 40 फ्लोर 30 फ्लोर वगैरह इसकी लिफ्ट रहेगी, और एक साथ हम 8-10 फ्लोर्स अगर एक साथ लिफ्ट में जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली महसूस होता है ये चीज। सो दिस इज सेकंड केस। अब यहाँ थर्ड केस पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो चारों केसेस एक साथ पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो हम जब रिवाइज करेंगे उसको और अच्छे से समझ में आएगी चीज। इसका भी हमने एक एनिमेशन बनाया है, पर वो कल देखते हैं, आज नहीं। ठीक है। लिफ्ट हैविंग नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एडी, अभी डाउनवर्ड है, वो ऊपर जा रही थी लिफ्ट, अपवर्ड एक्सेलरेशन। नाउ दिस इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? सेम केस, एफ ए इज इक्वल टू एम ए डी इज इक्वल टू एम जी माइनस एन। सो क्या आ जाएगा? एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए डी, राइट? अभी यहाँ पे एम क्यों एम ए डी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम, तो क्या आ गया देखो, वहाँ पे क्या था? वो क्या फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ गया? दैट इज प्लस, राइट? उसको प्लस एन माइनस एम जी, एम ए यू इज इक्वल टू एन माइनस एम जी। यहाँ पे एम ए डी इज इक्वल टू एम जी माइनस एन हो गया। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू, ये दो चीजों को आपको अच्छे से समझना है। ये देखो, यहाँ एम जी माइनस एन है और यहाँ पे एन माइनस एम जी। ये दिस इज दिस टू हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। देखो यहाँ पे n माइनस एम जी, यहाँ पे एम जी माइनस एम, तो फिर क्या आ जाएगा? नेट वेट में, एक्चुअल वेट में से ये जो एक्सेलरेशन वाला वेट है वो कम हो जाएगा। कम होने से हमारा जो वेट है, फीलिंग वाला वेट, एक्चुअल वेट, फीलिंग वाला वेट, एक्सेलरेशन की वजह से कम ज्यादा होने वाला वेट, तीन वेट, एक्चुअल वेट, दिस इज एक्चुअल वेट। तो जब लिफ्ट जब नीचे आती है, या फिर झूला जो है, मेरी गोराउंड वाला झूला जो है, वो जब नीचे आता है तो हमको क्या फील होता है? फील बिल्कुल ऐसा फील होता है कि हमारा वेट कम हो गया, वी फील लाइट है, तो फील लाइट है, राइट? तो लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं तो वी फील हेवियर, लिफ्ट जब नीचे आती है तो वी फील लाइटर। या फिर झूला, गोल घूमने वाला झूला, जब इधर से, जब इस साइड से जब नीचे आता है तो ऐसा अलग महसूस होता है कि हमारा वेट कम हो गया, और जब ऊपर जाते तो ऐसा महसूस होता है कि हमारा वेट बढ़ गया, राइट? So that is what it is meaning, right? So these are the three cases, but the third case की second case एक सब part भी है। So what is the sub part? Is this state of free fall? इस केस में क्या होगा कि एडी एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इतना होगा, बहुत फास्ट अगर नीचे आ रहा है, स्टेट ऑफ फ्री फॉल। दिस विल बी पॉसिबल इफ द केबल्स ऑफ द लिफ्ट आर कट, बहुत फास्ट क्या कर दिए? तोड़ दिए। किसको? झूले का, वो जो जिस झूले में आप बैठे वो झूला टूट गया, या फिर केबल को क्या कर दिया? कट कर दिया, और फ्री फॉल, उसको नीचे जोर से गिरने दिए। किसको? लिफ्ट को। या आपको किसी बॉक्स में बिठा दिया और 40 नंबर के
फ्लोर से। सो व्हाट इज हैपनिंग, वो केबल कट कर दिए, इसका केबल कट कर दिए, इसका लिफ्ट का केबल जो वायर है ना, केबल मतलब वायर, कौन सी वायर, ऊपर नीचे ले जाने वाले रोप वायर, उसको कट कर दिए। या फिर आप जो झूले में बैठे हैं उसके रस्सी कट कर दिए, रस्सी कट कर दिए तो क्या होगा, एडी इज इक्वल टू जी, ग्रेविटेशनल एक्शन नीचे आने का एक्सेलरेशन और एक्चुअल लिफ्ट का एक्सेलरेशन दोनों सेम हो जाएगा। लिफ्ट कितने कौन से स्पीड से कौन से एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, जितना अर्थ का एक्सेलरेशन है, सो दैट एडी इज इक्वल टू जी, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे mg माइनस m ad इज इक्वल टू 0 to नॉर्मल, सो वी विल फील वेटलेस। thus there will be not any feeling of weight, weightless होगा। यही weightlessness किसको महसूस होता है, so this machine, this there will be not any feeling of weight, this is the status of total weightlessness and the weighing machine will record 0। आप अगर लिफ्ट में अगर weighing machine अगर किसी दिन लेकर जाते हो और आप अगर चेक करोगे, स्पेशली पुणे में जो बच्चे रखते हैं वो चेक कर सकते हैं इसको, weighing machine पे खड़े रह के लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट कितना होता है और नीचे आती है तो वेट कितना होता है, ये एक्चुअल मेजर किया जा सकता है। और आपको महसूस होगा कि आपका वेट अगर 40 है, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो 38 37 इस तरह से थोड़ा सा कम, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको आपको हाई सेंसिटिव वेइंग मशीन लाना पड़ेगा। ज्यादा वेट में फर्क नहीं पड़ता अगर स्पीड अगर कम है ना, लिफ्ट की स्पीड तो ज्यादा होती नहीं है तो वो फर्क, पर हाँ डेफिनेटली इट विल शो सम डिफ्लेक्शन, कुछ ना कुछ फर्क डेफिनेटली दिखाई देगा, राइट। सो ये दिस इज, इसको ये दिस आर दी वेटलेसनेस कंडीशंस की दो आएगी, राइट। सो एम जी माइनस एम ए डी इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 0 आएगा तो देयर विल बी रिकॉर्ड विल बी 0। इन दिस केस द रिवॉल्विंग सैटेलाइट इसका सेम, तो ये सैटेलाइट में भी यही सेम होता है। क्या होता है, वो जो पर्सन उसमें है उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड सैटेलाइट का एक्सेलरेशन ये दोनों सेम हो जाता है, और सेम होने की वजह से वो टोटल वेट जो है वो 0 उसको फील होता है, राइट। दिस इज व्हाट इज द बेसिक feeling of weightlessness in the satellite also, सिमिलर केस उसमें उन्होंने दिखाया, राइट। ओके फाइन, तो ये वेटलेसनेस का भी एक छोटा सा क्या है एनिमेशन है वो बनाने के लिए। अरुबा को क्या चाहिए, नहीं समझ में आया क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर, अरुबा भी है, असलान भी है, व्हाट आर यू डूइंग, एनीवे चलो ठीक है, अभी हम रुकते हैं, इसका एनिमेशन और ये सारा बात मैं आपको कल दिखाऊंगा। उसके बाद में अपने ये 2 पॉइंट्स और बचे हैं, 2-3 पॉइंट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और इसके फॉर्मूला एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्लस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और फिर आखिरी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो आई विल कंक्लूड द चैप्टर टुमारो इफ पॉसिबल, राइट। और इसके कुछ अलग अलग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है द वेटलेसनेस का एक्सप्लेनेशन, और ये भी मैं आपको कल वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो आज आप क्या करो, जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं, वापस बोल रहा हूँ मैं, जितना एक्सरसाइज करते एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, ओके फाइन। और किसका काम है, किसको तो भी काम देना था मेरे को, तो एक 10 हम कितने बज रहे हैं, 9 9:15 9:30 10:30 11 बजे तक मैं ऑफिस पहुंचूंगा, 11 बजे आप फोन करेंगे मेरे को, दो लोगों पे काम था, एक काम था शफीन का और सुबीन का, शाफिन और सुबीन। सो रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज कॉल मी एट 11 o'clock, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, राइट 8 o'clock, कल का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, खत्म करेंगे इसको, कल का परसों का 2-3 दिन एब्सेंट नहीं रहना है, 2-3 दिन इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेगी, ठीक है, ओके फाइन, चलो।